हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, 2 women officers have been promoted to IG rank for the first time in which paramilitary forces, यानी कि किस अर्धसैनिक बलों में पहली बार 2 महिला अधिकारी को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है। इसका सही जवाब है ए, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। सीमा धूंडिया और एनी अब्राहम 2 ऐसी महिला अधिकारी हैं, 2 विमेन ऑफिसर हैं जिनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने प्रमोट किया है IG रैंक में। IG रैंक को हिंदी में बोलते हैं महानिरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल रैंक में पहली बार उनको पदोन्नत किया गया है। विशेष रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1986 में 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एला भट्ट पद्म भूषण रिसिपेंट, मतलब उनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, प्राप्त करता है, जो 2 नवंबर 2022 को जिनका निधन हो गया है, वो किसकी संस्थापक रह चुके हैं? इसका सही जवाब है बी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। एलाबेन भट्ट एक गांधीयन है यानी गांधीवादी है और एक प्रमुख महिला अधिकारिता कार्यकर्ता है, विमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा की फाउंडर थी। ये भारत और पड़ोसी देशों के लगभग 18 राज्यों के 2 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार के साथ महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड द इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन? इनमें से किस कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है डी, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। उसकी 3 ऐसी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है जो जमशेदपुर में है और इनके नाम हैं द स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल, जिन्होंने एक ग्रुप अब ज्वाइन कर लिया है जो स्टील प्रोड्यूसिंग पूरे दुनिया भर में जो करती है उसके ग्रुप को इन्होंने शामिल कर लिया है। और स्टील प्रोड्यूसिंग मतलब जो खड़ी उत्पादक साइटों के समूह है उसमें ये शामिल हो चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और प्रमाणन पहल है, यानी मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टीपी राजीवन जो 2 नवंबर को जिनका निधन हो चुका है, वो किस क्षेत्र में जाने माने हस्ती थे? रिनोड नेम था, कौन सी फील्ड में? इसका सही जवाब है सी, राइटिंग। टीपी राजीवन एक मलयालम इंग्लिश पोएट थे, एक स्क्रिप्ट राइटर थे और एक नॉवेलिस्ट थे। और आपको ये भी बता दें कि वो एक प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो प्रेस्टिजियस केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और कई प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे, उनको ये सब मिले थे। उन्होंने कविता, यात्रा, वृतांत, उपन्यास, पटकथा, लेखन यानी कि पोइट्री, ट्रैवल लॉग, नोवेल, स्क्रिप्ट राइटिंग और कई ऐसे साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपार योगदान भी दिया है अपने। उन्होंने इन सब जॉनर्स में काम भी किया है, कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म इज कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच अदर कंट्री? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के साथ कौन सा ऐसा देश है जिनके बीच रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी कंट्री है जो साउथ कोरिया के साथ ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म आयोजित करता है और ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है। अभ्यास में दोनों पक्षों के सैकड़ों युद्ध विमान शामिल होते हैं जो 24 घंटे नकली हमले करते हैं, मॉक अटैक्स करते हैं 24 घंटे। और जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो 240 वॉरप्लेन्स और कई वेरिएंट्स होते हैं F-35 स्टील्थ फाइटर के, यूनाइटेड स्टेट्स के भी और साउथ कोरिया के भी, जो इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर? कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाज बन चुका है? इसका सही जवाब है
बी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर बन चुका है, बैट्समैन बन चुका है, जो हाल के दिनों में अपने अविश्वसनीय फॉर्म के दम पर शीर्ष पर पहुंचे हैं। उनका इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है अभी, जिससे वो अपने टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। और सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया है और मोहम्मद रिजवान अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग हासिल करने वाले सूर्य कुमार यादव दूसरे खिलाड़ी भी बन चुके हैं। यादव के अब 863 पॉइंट्स हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनके पॉइंट्स हैं 842। अब पिछले वीडियो के सवाल की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल पूछा था, विच कंट्री हैज लॉन्च डिमाइनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन यूक्रेन। किस देश ने यूक्रेन में खनन प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब है बी, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जिसका अगर आपको जवाब पता होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। सवाल है, लैब मॉड्यूल मैंशन हैज बीन लॉन्च बाय विच कंट्री फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंटियन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी रशिया, सी इंडिया, डी चाइना। अगर आपको इसका सही जवाब पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये आखिरी का आपसे हमने सवाल पूछा था, इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे।